जय माता दी दोस्तों। मैं नीतू मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, एक आम धारणा मैं अक्सर सुनती हूँ और कई लोगों के मुँह से मैंने ये बात सुनी है कि यदि आपका मकान या फिर आपका कॉमर्शियल प्लेस साउथ फेस या फिर वेस्ट फेस है तो वो बुरा ही होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। दिशाएं कोई भी हो, चाहे वो पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, सभी दिशाओं दिशाओं में ये चीज़ें होती हैं कि ना वो केवल अच्छी होती हैं, ना वो केवल बुरी होती हैं। दोनों चीज़ें उस दिशा के से संबंधित मकान में या व्यवसाय में हो सकती हैं यदि आप चीज़ों को व्यवस्थित नहीं करते हैं या चीज़ों को सही तरीके से मैनेज नहीं करते हैं। कमरों को या फिर जो भी वहाँ पे प्लेसमेंट चीज़ों की होती है, अगर हम वो सही तरीके से नहीं करते हैं तो दोनों में हमें नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हमें उसका जो है वो नुकसान हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है। ये जो मैंने एक मकान का निरीक्षण किया था, ये साउथ फेस मकान था दोस्तों। साउथ फेस मकान में हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। एक साउथ सेंटर, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। तीनों जो ऑप्शंस होते हैं, इनका हम किस रूप में इस्तेमाल करते हैं अपने मेन गेट के लिए, अपने मुख्य द्वार के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि मुख्य द्वार जो होता है वो आपका जो शरीर में जो स्थान आपके चेहरे का होता है, वही स्थान आपके घर में मुख्य द्वार का होता है। तो मुख्य द्वार आप कहाँ और कैसे बना रहे हैं, किस दिशा में बना रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ साथ दोस्तों, घर के अंदर भी जब साउथ फेस मकान में भी आपका किचन कहाँ है, आपका मंदिर कहाँ है, टॉयलेट कहाँ बना है, सीढ़ी कहाँ बनी है, ओवरहेड टैंक, सीवर और गेस्ट रूम, बच्चों के कमरे, ये सब चीज़ें कहाँ बनी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस मकान में दोस्तों, साउथ फेस मकान में सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे काफ़ी हद तक व्यवस्थित थीं। जो जहाँ चीज़ें होनी चाहिए थी वो वहीं पर बनी थी। जो दोष था जिसकी वजह से फैमिली के मेंबर्स परेशान थे, वो था नॉर्थ ईस्ट का किचन। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा होती है बहुत ही सेंसिटिव दिशा होती है। हम सब ये जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ टॉयलेट ही नहीं बल्कि किचन भी होना काफ़ी हद तक नुकसानदेह होता है। ये वास्तु के बड़े दोषों में आता है। कभी भी अगर आप नॉर्थ ईस्ट में किचन बनाते हैं दोस्तों, तो आपके घर के जितने भी मेंबर हैं उनकी हेल्थ कभी सही नहीं रहती। मतलब निरंतर आप और आपका हॉस्पिटल, ये दोनों का प्रेम बना रहता है और आपका आना जाना वहाँ पे बना ही रहता है। तो कभी भी किचन को नॉर्थ ईस्ट में नहीं बनाना चाहिए, ये काफ़ी नुकसानदेह होता है। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी कहीं न कहीं नॉर्थ ईस्ट का जो किचन था वो इस घर के जो मेंबर्स थे उनको परेशान किए हुए था, जिसकी वजह से उन्होंने हमें बुलाया था। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा होती है वो वाटर की दिशा होती है, यानी जल की दिशा होती है। और वहाँ पे यदि हम फायर का काम कर रहे हैं, अग्नि का काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल विरोधाभास दोनों तत्व हैं। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना होता है। कहीं इनके बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, घर के जो मालिक होते हैं वो भी परेशान ही रहते हैं। तो जब भी आप अपना घर बना रहे हैं या फिर आपका अगर कॉमर्शियल प्लेस भी अगर आपका है, तो वहाँ भी नॉर्थ ईस्ट में कभी भी आपका किचन या फिर अगर पेंट्री कॉर्नर बना रहे हैं या फिर आप कभी कभी कॉमर्शियल प्लेस पे लोग छोटी मोटी किचन टाइप का बना लेते हैं ताकि चाय वाय कुछ छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे हो सके, वो चीज़ें भी वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, वो काफ़ी नुकसान दे देता है। लेकिन दोस्तों, बाकी जो चीज़ें थी इस घर में वो बिल्कुल सही थी। जो सीढ़ी थी वो अपनी जगह पे थी, जो मंदिर बना था वो भी बिल्कुल अपनी सही जगह पे बना था। जो गेस्ट रूम था वो भी बिल्कुल सही जगह था। इसके अलावा बाकी जो कमरे थे वो भी बहुत अच्छे से व्यवस्थित थे, मतलब जो चीज़ जहाँ जहाँ होनी चाहिए वो वहीं पे थे। बहुत ही डेकोरेटेड, बहुत ही व्यवस्थित घर था। और दोस्तों, यदि आपका घर मैसी नहीं है, गंदा नहीं है, अव्यवस्थित नहीं है, सनी है, यानी कि धूप का जो आवागमन है बहुत अच्छा है, तो ये बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। हवा का जो आदान प्रदान है वो होते रहना चाहिए, क्योंकि जिस भी घर में अगर धूप नहीं आ रही है, हवा नहीं आ रही है, तो कहीं न कहीं 30 to 40% तो यहीं पे वास्तु दोष क्रिएट हो जाते हैं, जो नुकसान देते हैं। तो दोस्तों, फिर ध्यान रखिए, कभी भी आप अपना मकान बनाने जा रहे हैं या फिर कोई भी कॉमर्शियल प्लेस बना रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए किसी भी बेस्ट एक्सपर्ट्स की ही सलाह लें। ये जो सलाहें हर जगह बँटती रहती हैं फ्री की, इनसे बचें, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान होते हैं जिनसे फ़ायदे नहीं होते हैं, नुकसान ज़रूर हो जाते हैं। तो किसी अच्छे सलाहकार से ही, वास्तुविशेषज्ञ से ही आप सलाह लें और अपने मकान को, अपने जो आपका जो व्यवसाय है उसको अच्छे से वास्तु के अनुसार बना के उसका पूर्णतः लाभ उठाएँ।